नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को संसद के हंगामेदार मानसून सत्र के दौरान पारित कुछ विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इनमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक प्रमुख हैं। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के कानून से अब दिल्ली राज्य सरकार की नौकरशाही पर उसका पूरा नियंत्रण मिल गया है। आम आदमी पार्टी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली सरकार का ही होना चाहिए था। पुलिस और जमीन का नियंत्रण केंद्र के पास रहेगा, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के खिलाफ दिल्ली सेवा अधिसूचना जारी करके नौकरशाही पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। बहरहाल विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में इसका विरोध किया, लेकिन दोनों सदनों में पर्याप्त संख्या बल होने के कारण मोदी सरकार इस कानून को पास करा कर ले आई। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि हाल ही में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की हार ने पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने अविश्वास मत से ठीक पहले वॉकआउट किया, क्योंकि इससे उनके गठबंधन में दरारें उजागर हो जाती। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल में भाजपा के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के सदस्य संसद को बीच में ही छोड़कर चले गए। सच्चाई ये है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से डर रहे थे। अक्षय कुमार की OMG 2 की एक ओर जहां तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसका जमकर विरोध हो रहा है। फिल्म सेक्स एजुकेशन पर आधारित है, जिसमें अक्षय कुमार शंकर भगवान की भूमिका में हैं। OMG 2 को लेकर आगरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने और महाकाल मंदिर के पुजारियों ने जमकर विरोध किया और अभिनेता अक्षय कुमार का पुतला भी जलाया और घोषणा की कि जो भी अभिनेता को जूते की माला पहनाएगा, उस पर थूकेगा और थप्पड़ मारेगा, इसे ये संस्था 10 लाख रुपए का इनाम देगी। अक्षय कुमार पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने गुरुवार को अभिनेता के पुतले और फिल्म के पोस्टर जलाए और कहा कि वो सिनेमा घरों के सामने प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। संगठन के अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने भी इनाम की घोषणा करते हुए कहा कि कुछ दृश्यों में भगवान शिव का अपमान किया गया है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने देशद्रोह कानून को लेकर गृह मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार DRDO के वैज्ञानिक प्रदीप कुरोलकर को बचाने के लिए देशद्रोह कानून हटा रही है। राउत ने मीडिया से कहा कि इस देश में कोई भी देशद्रोही नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, जिसके ऊपर देशद्रोह का कानून लगाना चाहिए उस पर आपने ये कानून नहीं लगाया। आपने वैज्ञानिक प्रदीप कुरोलकर के खिलाफ देशद्रोह का कानून नहीं लगाया। उन्होंने पाकिस्तान को रक्षा रहस्य बेचे। वो वैज्ञानिक RSS के कट्टर कार्यकर्ता हैं। क्या आपको उनको बचाने के लिए ही देशद्रोह का कानून हटा रहे हैं? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक खास इंटरव्यू में कहा कि वो वोट बैंक की राजनीति में शामिल नहीं हैं और इसलिए कांग्रेस के विपरीत वो राजनीति को मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों से नहीं जोड़ेंगे। शर्मा ने कहा कि फिलहाल हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। सभी समस्याएं वोट बैंक की राजनीति के कारण होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं हर महीने एक बार मुस्लिम इलाके में जरूर जाता हूं, उनके कार्यक्रमों में शामिल होता हूं और लोगों से मिलता हूं, लेकिन मैं राजनीति को विकास से नहीं जोड़ता। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को एहसास हो कि कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता वोटों के बारे में है। शर्मा ने कहा, मैंने असम के पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम इलाके में प्रचार नहीं करने का फैसला किया था। 2016 और 2020 में प्रचार के दौरान मैं मुस्लिम इलाकों में नहीं गया। मैंने कहा था कि मैं चुनाव जीतने के बाद ही जाऊंगा। इस बार भी मैं उनसे कह रहा हूं कि आप जिसे चाहें वोट दें, बीजेपी उनके इलाके में प्रचार नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार की अपील पर आपत्ति जताई है। 11 अगस्त को नूंह हिंसा को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बायकॉट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि समुदायों के बीच कुछ सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, लेकिन किसी भी तरह से ये स्वीकार्य नहीं है। ये मेरा विचार है। हम DGP से उनके चुने हुए 3 से 4 अधिकारियों की एक कमेटी बनाने के लिए कह सकते हैं। SHO और बाकी अधिकारी सभी सबूत जांच के लिए कमेटी को दे सकते हैं। कमेटी सबूतों की जांच करके जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित कर सकती है। SHO और पुलिस स्तर पर सभी को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में 2 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का हवाला दिया गया है। दावा है कि इस वीडियो में मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार की अपील की गई थी। याचिका में बताया गया है कि वायरल वीडियो में
समहस्त हिंदू समाज के लोग दिख रहे हैं, जो हरियाणा के हिसार के निवासियों और दुकानदारों को चेतावनी दे रहे हैं। वीडियो में समस्त हिंदू समाज वाले धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि अगर दुकान वाले किसी भी मुस्लिम को रोजगार देंगे या नौकरी से नहीं निकालेंगे तो उनकी दुकानों का बहिष्कार किया जाएगा। याचिका में दावा किया गया है कि ये सब पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। फिलहाल बेंच मामले में अब शुक्रवार 18 अगस्त को सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक राज्यसभा में पेश किया। इसके साथ ही एक नया विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस विधेयक के जरिए सरकार अपनी पसंद की नियुक्तियां करना चाहती है। आरोप इसलिए लग रहा है कि विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो चयन समिति बनाने की बात कही गई है, उसमें बतौर सदस्य सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई नहीं होंगे। विधेयक के मुताबिक अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। केंद्र सरकार इस विधेयक के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से हटाकर अपने किसी कैबिनेट मंत्री को रखना चाहती है। विपक्ष सरकार के इस विधेयक का विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी सरकार चुनाव आयोग पर अपना नियंत्रण करना चाहती है। उन्होंने 2 जून 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे गए भाजपा नेता एल.के. आडवाणी के पत्र को साझा कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस विधेयक को लेकर विवाद इसलिए है कि मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने देश के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक फैसला दिया था। इस फैसले में कोर्ट ने पूर्व की चयन प्रक्रिया को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का भी वही तरीका होगा जो सीबीआई चीफ की नियुक्ति का है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था, अब ये नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में शुक्रवार को कहा कि चार्जशीट में उल्लिखित अपराधों के लिए ब्रजभूषण और सह अभियुक्त विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिए। सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि सीआरपीसी की धारा 188 के संदर्भ में बचाव पक्ष की दलीलें कि धारा 188 की रोक तब लागू होती है जब अपराध पूरी तरह से भारत के बाहर किया जाता है, अन्यथा नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि अदालत के पास ब्रजभूषण पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि विचाराधीन अपराध आंशिक रूप से दिल्ली में किए गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से वायनाड के दौरे पर निकल गए हैं। राहुल यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सांसदी बहाल होने के बाद राहुल का ये पहला वायनाड दौरा है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के दौरे की जानकारी दी थी। वो 2 दिन तक यहां रहेंगे। राहुल गांधी के दौरे से पहले केरल कांग्रेस के नेताओं में काफी उत्साह है और इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। संसद के मानसून सत्र के समापन के एक दिन बाद ही भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता एक्शन में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा की तरह विधानसभा चुनाव का मोर्चा संभालने को तैयार हैं, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने निकले हैं। मोदी का आज 14वीं सदी के समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित 100 करोड़ रुपए के मंदिर की आधारशिला रखने के लिए चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के सागर जिले का दौरा करने का कार्यक्रम है, जिसके बाद वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे। राज्य में सत्ता में लौटने के लिए भाजपा को कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 1 जुलाई को शहडोल की यात्रा के बाद 1 महीने से अधिक समय में मोदी की ये दूसरी एमपी यात्रा होगी। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि देश में नफरत की आंधी चल रही है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि देश में जिस तरह से नफरत का माहौल बन रहा है, उसमें प्रधानमंत्री को मुसलमानों के मन की बात सुननी होगी। बुखारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के भारत के मुसलमानों के दिल की बात सुननी चाहिए और मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से मुलाकात करनी चाहिए। जुमे की नमाज के दौरान दिए खुतबे में नूह हिंसा और रेलवे पुलिस फोर्स के जवान के 4 लोगों को मारने की घटना का जिक्र करते हुए इमाम बुखारी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से मुलाकात करनी चाहिए। यूपी विधानसभा में सपा नेता शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सामने कहा कि आप राजभर को जल्दी शपथ दिला दीजिए।
नहीं तो मेरे साथ ही वापस आ जाएंगे। इस पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव हंसने लगे। बता दें कि हाल ही में ओम प्रकाश राजभर सपा छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं। वो लगातार सपा और अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की थी। चर्चा थी उन्हें योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच शिवपाल का तंज आया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।